नमस्कार बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से बोर्ड्स की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जिस दिन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो था हमारे बोर्ड डेट शीट के अनाउंसमेंट का इंतज़ार, और वो भी अनाउंस हो चुकी है। तो टेंटेटिवली अगर हम छोटे मोटे एग्ज़ाम्स को छोड़ दें और इंग्लिश को आपका मेन पेपर अज्यूम करें, तो आपकी एग्जाम्स 22 से स्टार्ट हो रही हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 27 को है। यानी कि इंग्लिश के पेपर में और केमिस्ट्री के पेपर में कुल मिला के 5 दिन का गैप है, और ये 5 दिन 10 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए काफी इनफ है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगले 70 दिनों के लिए हमारे पास गिन के बच्चों 68 डेज एग्जैक्टली अगर आज से काउंट करें तो बचे हैं। इन 68 डेज में 20 दिन आप साफ साफ निकाल दीजिए, क्योंकि ये 20 दिन आपके सीधे सीधे जाने वाले हैं प्रैक्टिकल्स में, आपके पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आपका पीई आईपी, और बाकी 3-4 दिन उसकी प्रेपरेशन में, तो वो तो जाने ही वाला है। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगले 70 दिन में आपके नंबर 100 में से डिसाइड होने वाले हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इन 100 नंबर की गारंटी हम अभी से ले सकते हैं अगर हम कुछ एकदम बेहतरीन स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। और मैं अच्छे से जानती हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे लगातार पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जिन्होंने शुरू भी नहीं किया है अब तक, या फिर एक बार पढ़ा है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है सिलेबस पर, या फिर मैं कह सकती हूँ जिसने 2 बार पढ़ा है, अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं फ्रॉम 35 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, और मेरे सारे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के बच्चे, हर बच्चे के लिए आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ बेहतरीन प्लान किया है। तो मेक श्योर करिए कि वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा बच्चा लोग। आर या पार बोर्ड्स में लाना है 100 में 100 नंबर। आई कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। चलिए तो शुरू करते हैं। टेंटेटिव डेट्स आपको पता है 22 से 27, यानी इंग्लिश से केमिस्ट्री के पेपर के बीच में आपको कुल मिला के 5 दिन का गैप मिल रहा है। इन 5 दिनों में आप 2-2 चैप्टर का टारगेट करके चलते हैं तो आप आराम से रिवीजन कवर कर पाएंगे। लेकिन ये रिवीजन तभी इफेक्टिव होगा जब आप मेरी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। किन बातों का ध्यान रखना है बेटा? जैसा मैंने आपको टेंटेटिवली बताया, 22 फरवरी से अगर आप काउंट करें तो 69 टू 68 डेज एग्जैक्टली बचते हैं। उसमें से अगर आप 20 दिन निकाल दें तो प्रैक्टिकल्स को हटाकर हमारे पास बचते हैं 49 डेज। इन 49 डेज के अंदर आपको फिजिकल केमिस्ट्री, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों कवर करनी है। कैसे इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं? आपको अच्छे से पता है कि मैम हर साल बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए बोर्ड के बच्चों के लिए निकालती है 10 डेज चैलेंज। एंड एक बार फिर ऑन हाई डिमांड फ्रॉम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम लॉन्च करने जा रहे हैं 10 डेज चैलेंज। आर यू ऑल रेडी टू टेक दिस चैलेंज? आई एम सुपर एक्साइटेड टू अनाउंस दिस चैलेंज बेटा। द बेस्ट पार्ट इज कि हम ये शुरू कब से कर रहे हैं? शुरू कर रहे हैं सोमवार से, यानी कि 17 दिसंबर से। एंड एक चैप्टर करके हम 27 दिसंबर तक इसे कर देंगे खत्म। तो बच्चा लोग 17 दिसंबर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आपको इस परिवार का हिस्सा बन जाना है, केमिस्ट्री बाय सलोनी सिंह। सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम इस लाइव सेशन में एंटर होंगे आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आर यू रेडी फॉर दिस लाइव सेशन? वी आर गोइंग टू डू इट टुगेदर। मतलब ये हर साल का ना बहुत इमोशनल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टिल यू गेट योर रिजल्ट, यानी कि मई तक। और बच्चा इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाता है हर साल इस चैलेंज के साथ, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव होता है। और लगातार आपको जो मेंटोरशिप अगले 3 महीने तक मिलती है, वो आपको जिस तरीके से ग्रूम करती है बेटा, बहुत ही बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज है इसकी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स। और मैं चाहती हूँ इस बार भी बच्चे इस सीरीज के थ्रू आग लगा दे अपने बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में। सो
फटाफट से टाइम भी नोट डाउन कर लीजिए। 10 डेज चैलेंज कब होगा, कितने बजे होगा? रोज शाम को 7:30 बजे 7:30 टाइम है। जाकर फटाफट से पहला जो सेशन लगाया है सोल्यूशन का, ऐसा आपको थंबनेल दिख रहा होगा, तो ये सोल्यूशन वाले थंबनेल पर जाकर लाइक कर लीजिए और पहले लाइव सेशन के लिए रेडी रहिएगा। एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए बच्चों, उसके अंदर हम रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये तो हम कंसीडर कर रहे हैं अपना राउंड 1 रिवीजन, जो हम कंप्लीट कर लेंगे 27 तक। आपको राउंड 2 रिवीजन स्टार्ट करना है। इसी सीरीज को आप दोबारा देखेंगे 1 से 15 जनवरी के बीच में बच्चों, 1 से 15 जनवरी के बीच में आप इसी सीरीज को फिर से पूरा देखेंगे, बट इस बार आप उसके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि यार देखो पहली बार जो सेम चीज पढ़ी है, खुद से ही नोट्स बनाए हैं, तो उसको वापस गो थ्रू करना बहुत ईजी होगा, बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसीलिए आपका 1 से 15 वाला टारगेट होगा एनसीईआरटी के साथ इस चीज को करना। 15 से लेकर 30 तक आपका राउंड 3 रिवीजन होगा, जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को साथ में गो थ्रू करेंगे। एंड इन सभी, मतलब ये पूरे जनवरी का प्लान बता दिया मैंने आपको, इन सभी पूरे जनवरी मंथ में इन सभी में जितनी बार भी संडेज आता है बेटा, वहां पर आपको सॉल्व करने हैं सैंपल पेपर्स। एटलीस्ट 15 सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करने ही करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ये करते हो, आपके स्कोर्स, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी गलतियां, सारी चीजें आपकी दिखाई देंगी आपको। सैंपल पेपर्स अगर नहीं लिया है, परचेज कर लो। कहाँ से परचेज करोगे? मैंने खुद सारे सैंपल पेपर्स बनाए बेटा क्लास 24 एप्लीकेशन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाओ परचेज करो। मेक श्योर करो हर सैटरडे या संडे मुझे 3 घंटे बैठ के सैंपल पेपर लिखना है, जो सैंपल पेपर एक्चुअली मेरा 2.5 घंटे में कंप्लीट होना चाहिए। 10 से 1 का टाइम स्लॉट फिक्स रखो हर संडे के दिन और एक एक सैंपल पेपर करते जाओ। दिसंबर में 2 वीकेंड बचे हैं और जनवरी में आपके पास 4 आएंगी, और इसके अलावा राउंड 4 रिवीजन के टाइम पे आपको कंटिन्यूअसली मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स करने हैं। अगर आपके पास सैंपल पेपर्स के रिसोर्सेज नहीं है, आपको परचेज कर लेना है। मैंने जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और एनसीईआरटी को ध्यान में रख के जो सैंपल पेपर्स बनाए हैं, वो आपको नीचे क्लास 24 के एप्लीकेशन के लिंक पर मिल जाएंगे बच्चों। सो ये सारी बातें हो गई। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें इंक्लूड करना चाहती थी बेटा, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेगमेंट है, वो इस बार हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है। तो जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें मेक श्योर करना है कि कुछ चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप 7 से 8 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए। हम उसमें सबसे पहले सीखेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर अच्छे से आना चाहिए। फिर नेम रिएक्शंस, 30 की 30 नेम रिएक्शन मैंने अपलोड कर दी है, वो चेकआउट कर लीजिए। डिस्टिंग्विश टेस्ट, जितनी भी एनसीईआरटी की बुक बैक की पीछे की है, वो आपको सारी करनी है। रीजन बेस्ड क्वेश्चन विद प्रॉपर रीजंस, इसके लिए आपको अगर कोई पीडीएफ चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू फ्री ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जुड़ जाइए। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मैं लगातार वहां पर अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मैकेनिज्म, स्किन के 6 मैकेनिज्म है, 3 फ्रॉम द अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड 2 फ्रॉम द आपका हेलो अल्केन्स एंड हैलोरीन्स, दैट इज SN1 एंड SN2, करेक्ट। कन्वर्जन्स की बात करते हैं, नेम ऑफ रिएजेंट एंड टेम्परेचर याद रखना है। वर्ड प्रॉब्लम्स, रोड मैप एंड रिएक्शंस। रोड मैप्स मैं आपको कन्वर्जन्स के थ्रू बनाना सिखा ही रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा नेम ऑफ द रिएजेंट एंड टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए। तो ये पूरी टेक्निक है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। अगर मैं इसके वेटेज वाइज जाऊं तो नोमेनक्लेचर बेटा कैरी करता है आपका 2 मार्क्स, करेक्ट, इससे ज्यादा नहीं। नेम रिएक्शन 2 से 3 नंबर का होता है। उसके अलावा कन्वर्जन्स के अंदर भी ये इनडायरेक्टली आ जाते हैं। डिस्टिंक्शन या डिस्टिंग्विश टेस्ट 2 मार्क्स मैक्स टू मैक्स। रीजन बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स। मैकेनिज्म आपका 2 से 3 मार्क्स तक जा सकता है। कन्वर्जन्स और वर्ड प्रॉब्लम आपका 4 to 5 मार्क्स तक जा सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स के जा सकते हैं। तो ये एक जनरल ट्रेंड है जो हर साल फॉलो होता है ऑर्गेनिक के पेपर के अंदर, और आपको भी इस जनरल ट्रेंड के हिसाब से इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो मैं भी मेक श्योर करूंगी कि मैं आपको इन 10 डेज चैलेंज के थ्रू अच्छे से गाइड कर दूं बच्चों। सो भाई अब सिर्फ एक ही चीज करनी है, 7:30 को सोल्यूशन चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे 10 डेज चैलेंज। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, प्लीज टेक दिस चैलेंज एंड आई नो आप
करने वाले यार, अगले 10 दिन हम दबा के मेहनत करेंगे आपके लिए। आपको दबा के इन 10 दिनों में सिलेबस खत्म करना है ताकि हम राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4 पर जा सके रिविजन के लिए। एंड मेक श्योर करिए सैम्पल पेपर्स अभी से खरीद लीजिए बेटा, ताकि आप सॉल्व करना उसे स्टार्ट कर दें, आपके पास कोई बहाने ना रह जाए। सैटरडे संडे है तो क्या करना है, तो आपने सैम्पल पेपर्स करना है, ये क्लियर दिमाग में होना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी केमिस्ट्री में, आपके स्कोर्स कभी इंप्रूव नहीं होंगे। आप 40-45 पे लिंगर ऑन करते रहेंगे। प्लीज मेक श्योर स्टार्ट डूइंग द राइटिंग प्रैक्टिस बाय सॉल्विंग utmost लेवल ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स टिल योर 27th ऑफ फेब। और मुझे ऐसा लगता है अगर अभी से ये सारी चीजें कर ली तो आपको उस टाइम तो चीजें बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आसान लगेंगी। सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट मैं करती हूँ सेशन को वाइंड अप। मेक श्योर करिएगा, प्लीज डू फॉलो 10 days चैलेंज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे शार्प एट 7:30 PM only on Chemistry by Saloni Singh. Bye bye, take care, see you, love you all. Bye बच्चों।